न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएम टुडे न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। भोपाल के राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान में आयोजित आदिरंग शिल्पकार महोत्सव 2026 का भव्य समापन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम में सीएम ने वीरांगना रानी दुर्गावती को नमन करते हुए उनके शासन और शौर्य को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वीरांगना रानी कमलावती की गौरवशाली विरासत का भी प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने अतीत के गौरव को सम्मान देने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश में पूरा सप्ताह बिताकर प्रदेश को विशेष गौरव प्रदान किया है। महोत्सव खास करके शिल्पकारों का ये लघु कुंभ और इस मंच पर विराजमान जनजातीय मंत्री विजय शाह जी, माननीय अध्यक्ष रामलाल रुटेल जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, माननीय सदस्य भगत सिंह नेताम जी, माननीय सदस्य मंगल सिंह धुर्वे जी, यहाँ की निदेशक डॉक्टर विद्या राकेश जी, पीएस प्रमुख सचिव गुलशन बाबा, कमिश्नर तरुण राठी, इस अवसर पर आगंतुक समस्त अतिथिगण, यहाँ के संस्थान के प्राध्यापकगण, सभी मित्रों, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, ये सुखद संयोग भी है। आपके इस शिविर के समापन के साथ कल रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी है और हमारे गोंडवाना के बेल्ट में, और गोंडवाना तो क्या पूरे देश के अंदर हमें गर्व है कि जहां वीरांगना रानी दुर्गावती ने अपने शासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की, सत्ता के संचालन से तमाम प्रकार की संस्कृति के साथ अपने स्वाभिमान का एक अलग प्रकार का जीवन दुनिया के सामने प्रस्तुत किया और उस मुगल सत्ता के सबसे बड़े शक्तिमान सम्राट के सामने भी अपने बलिदान की आहुति भले ही दे दी, लेकिन देश का स्वाभिमान बढ़ाया। ऐसी वीरांगना रानी दुर्गावती को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात। और केवल रानी दुर्गावती की, जिस क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, ये रानी कमलावती का भी अमर पराक्रम का क्षेत्र है। हमारे लिए ये अलग प्रकार का प्रदेश है, जहां एक और राजा भगूत सिंह पचमढ़ी के क्षेत्र में, जिनके शासन काल में पृथ्वी के भूभाग से सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे राजा भगूत सिंह अपने उस काल के शासकों के खिलाफ अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान देते हैं। हमारी ये आदिवासी संस्कृति गौरवान्वित होती है ऐसे नायकों के नाम सुनकर के। राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, टंटिया मामा, ख्वाजा नायक, लंबी परंपरा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, जब हमारी सरकार बनी तो हमने अतीत के इस गौरवशाली पृष्ठ को सम्मान देते हुए 3 विश्वविद्यालय हमारे आदिवासी अंचल में खोलने का सबसे पहले निर्णय किया। टंटिया मामा खरगोन, तात्या टोपे गुना और रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में विश्वविद्यालय खोले। और ऐसे में इस शिल्पकार का महोत्सव 2026 और कला संस्कृति के माध्यम से, वैसे तो आदि का मतलब प्रथम, और प्रथम से हमारी अपनी पहचान उस नाते से भी है कि मानव बस्तियों का, सूर्य का भारत के बाहर जाकर के कहीं प्रकाश फैला होगा, तो ये हमारे वनांचल के अंदर, आदिवासी अंचल के अंदर सनातन संस्कृति की, प्रकृति प्रेम की अमर धारा बहाने वाले हमारी गौरवशाली संस्कृति, जो कदम कदम पर जब पिंडे तद ब्रह्मांडे, जैसा पिंड है वो ब्रह्मांड है, ऐसे में अपनी प्रकृति के अंदर वो सारे रंग भरने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण से इस दुनिया के अंदर अपने एक उत्साह, उमंग, ऊर्जा है। कितना अच्छा लगता है। हमारी अपनी सारे में स्टॉल पे होकर के आया हूँ और हमारे भाइयों बहनों ने रंग चटक रंग के साथ ही और कितने अच्छे प्रकार से क्या क्या कलाकृतियां बनाई।
और ये एनआईडी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से उनकी जो परंपरागत ट्रेडिशनल कला है उस कला को आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए कहीं लैंप अच्छे बन गए, कहीं मोमबत्ती का स्टैंड बन गया और नीचे का स्टैंड जो परंपरागत कला उसकी तरफ हमको आकर्षित करता है। ऐसे में ये जो हमारा शिल्पकारों का जो महोत्सव हुआ और खास करके डिडोरी, मंडला, बालाघाट, खरगोन का बेल्ट, हर एक जगह के अलग अलग कलाकारों के साथ ये जो शिविर का आयोजन किया, और वैसे तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें जोरदार ताली बजाकर, जिसके माध्यम से भारत चहुमुखी विकास कर रहा है। विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से केवल बोलने का नहीं, करके दिखाने के लिए हर एक जगह पर, हर एक तरह से मैं तो और इस बात को आनंद के साथ बोलता हूँ। बीता पूरा सप्ताह हमारी आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शासनकाल से भारत का लोकतंत्र एक तरफ गौरवान्वित हो रहा और पूरा सप्ताह में मध्यप्रदेश के साथ गुजरा। जोरदार अभिनंदन करें, जिनके माध्यम से वो हर एक अंचल में बैतूल हमारे आदिवासी समाज के साथ अध्यात्म की दुनिया के लिए प्रजापति ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी के साथ उनने कार्यक्रम में शामिल हुए। सिकल सेल एनीमिया की एक ऐसी असाध्य बीमारी जिसके कारण से पीढ़ियां बर्बाद हो जाती, ओंकार महाराज ओंकारेश्वर धाम पर हमने एक बड़ा कार्यक्रम करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2022 में जो संकल्प लिया कि सिकल सेल एनीमिया के न केवल स्क्रीनिंग कराएंगे लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को, बीमार को पहचान करके उसकी दवाई, उसका इंतजाम और भावी इस प्रकार से जो पीढ़ी की पीढ़ी बर्बाद होती है उसको बचाने का काम करेंगे। इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए हमने और भी रानी दुर्गावती के नाम पर विश्वविद्यालय जो स्थापित था तो दीक्षांत समारोह में भाग लेकर, और इसी के साथ योग का भी हमारा आदि शंकराचार्य जी के पहले महादेव को एक तरह से आदिदेव महादेव के नाते से जाना जाता है, और हमारे आदिवासी अंचल में यही तो बड़ा देव होते हैं जिनकी पहचान बड़ा देव के माध्यम से हमारी उस गौरवशाली इतिहास को जीवंत करती है। जहाँ हम प्रकृति से प्रेम करते हैं, नई समृद्ध सांस्कृतिक और गौरवशाली जनजाति विरासत के मैं आपके सबके माध्यम से साक्षात दर्शन भी कर रहा हूँ। आज मैं अपने पुरखों के गौरव, उनकी अमर विरासत को पाने और सजोने में सक्षम इस पीढ़ी के माध्यम से भविष्य में जो ख्याति हम दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, ये हमको गर्व और गौरव दिलाती। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जनजाति परंपरा, कला और शिल्प के इस अनूठे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरा से आज का ये शिल्पकार महोत्सव अपने आप में शोभायमान हो रहा है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ सुंदर आयोजन की, और इसके माध्यम से अपने जीवन के अंदर भी और जीवन के बाहर भी खासकर हमारी इस कला संस्कृति को समृद्ध करने का परमात्मा हमको संकल्प दिलाए, और कला के माध्यम से कई लोगों के जीवन में आर्थिक मदद का भी एक मार्ग निकलेगा। मन के अंदर इस भाव को बना करके रखे कि हाँ, हम अपने देश की इस गौरवशाली विरासत के भरोसे से दुनिया के अंदर इस शिल्प का डंका बजाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने किसानों, आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों को गति देने के लिए 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं को हरी झंडी दी। बैठक में किसान हितों को प्राथमिकता देते हुए कृषि के क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों पर भी मोहर लगाई गई। किसान सम्मान निधि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। वहीं भोपाल मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत को भी मंजूरी मिली है। पहले 6,941 करोड़ रुपए की इस परियोजना की लागत बढ़ाकर 10,033 करोड़ रुपए कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलेगी और किसानों को भी लाभ मिलेगा। समान नागरिक संहिता के ऊपर 9 लाख से ज़्यादा सुझाव तो अभी तक लिपिबद्ध हो चुके हैं तथा उनमें से 90% के करीब सुझावों में
समान नागरिक संहिता के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया है। अल्पसंख्यक समाज की कई महिलाओं के द्वारा व कई पुरुषों के द्वारा भी इसमें समर्थन व्यक्त किया गया है। बाकी सारे मुद्दे 22 जून तक संकलित करने के पश्चात 30 जून तक उनमें से जो समावेश किया जा सकता है उनको करके 5 जुलाई तक समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान था जिसमें हर जिले से और हर नागरिक से इसके अंदर सुझाव मांगे गए। 3.5 करोड़ से ज़्यादा SMS हमने पूरे प्रदेश की जनता में किए विभिन्न वर्गों में, और उसके माध्यम से ही 9-10 लाख सुझावों का आना एक बड़ा एक अभियान के रूप में हमने इसे पूर्ण करा है। और जन भावनाओं को देखते हुए समान नागरिक संहिता का बिल 5 जुलाई को जो आएगा उसके बाद हम इस विधानसभा सत्र में संभव हुआ तो इसे लाने का प्रयास करेंगे। देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी का 4 दिन का प्रवास मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। उसमें जन कल्याण से जुड़े सिकल सेल के अभियान में उन्होंने विशेष रुचि ली और सिकल सेल के ऊपर हमारे राज्यपाल महोदय के द्वारा भी जो पूरे प्रदेश के अंदर निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता है, सिकल सेल का एक बड़ा सम्मेलन किया गया और इसके सारे बिंदुओं के ऊपर बृहद परिप्रेक्ष्य में चर्चा भी हुई और इस अभियान को गति दी गई है। महामहिम राष्ट्रपति कुनों में मध्य प्रदेश का जो चीतों का संवर्धन करने का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान प्रारंभ था और जिसमें काफ़ी सफलता मिली है। मैं वहाँ पर भी गई और वहाँ भी उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को, चीतों के संरक्षण को, चीतों की जो प्रजाति का लगातार हमारे वृद्धि हो रही है, इस सब के बारे में उन्होंने देखा। और यह एक हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि देश के राष्ट्रपति इन सारे मुद्दों के लिए हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में 4 दिन के प्रवास पर रही हूँ। इस पूरे समय काल में बांधवगढ़ को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के अंदर एक श्रेष्ठ रिजर्व या प्रबंधन के रूप में इसको प्रथम अवार्ड दिया गया गोवा में कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इसी के साथ में जल गंगा अभियान निरंतर मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात ही उन्होंने इस पर विशेष बल दिया। और जिस तरीके से जल गंगा अभियान को ग्राम पंचायत में के गांव के स्तर तक जाकर के काम किया गया, उसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया। और मुख्यमंत्री जी ने विशेष आह्वान किया है कि 25 से 30 जून तक हर ग्राम पंचायत में एक बड़ा वृहद आयोजन किया जाए और जो जल संरचनाओं का विकास हुआ है उनके बारे में चर्चा की जाए। और अन्य जो कार्य बाकी रह गए हैं, जितने भी हैंडपम्प हैं, बावड़िया कुएँ हैं, पारंपरिक हमारे स्रोत हैं, इनके बारे में और जितने कार्य बाकी हो 30 जून के पहले पूर्ण कर लिए जाएं। इसमें जो अभी तक की आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों में जल गंगा अभियान के ऊपर हमारे यहाँ देश के अंदर मध्य प्रदेश को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे करीब करीब 10 जिले डिंडोरी, खंडवा तथा शहडोल फर्स्ट 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर देश के अंदर आए हैं तथा खंडवा तथा इंदौर नगरीय निकाय 2 देश के 10 नगरीय क्षेत्रों के अंदर से आए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश के अभियान को प्राप्त हुई है। इसी के साथ में किसान सम्मान निधि का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कलकत्ता से इसका सिंगल क्लिक से वितरण किया गया और हमारे यहाँ पर करीब 81 लाख किसानों को 240 करोड़ रुपए की निधि इसमें प्राप्त हुई है। इसी के साथ 23 जुलाई से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का
बलिदान दिवस है और इसमें 15 दिनों तक समाज के विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति यह एक पखवाड़ा पूरा मनाया जाएगा। इसी के साथ में अगले माह 15 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का एक पखवाड़ा पूरे उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा को मनाया जाएगा और उसका प्रेजेंटेशन भी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया। ये सभी स्कूलों के अंदर किस तरीके से गुरु के प्रति संस्कार कैसे बच्चों के अंदर बढ़े, उनके लिए निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, अलग अलग नाटक और पूजा संस्कृति और हमारे संस्कृति के विकास को किया जाए, तो यह पूरा कार्यक्रम 15 दिन का किया जाएगा और इसमें हर सांदीपट्टी स्कूल में प्रभारी मंत्रियों के द्वारा उनकी अध्यक्षता के अंदर कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा। गुरु पूर्णिमा का समय और शिक्षकों के प्रति एक सम्मान प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इसी के साथ में आज कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण रूप से जो निर्णय लिए गए हैं, 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं की निरंतरता की स्वीकृति दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो 1740 करोड़ रुपए की है, इसे 5 साल तक निरंतर रखने के लिए, क्योंकि 55,000 रुपये इसके अंदर प्रति विवाह में दिए जाते हैं और यह योजना हमारे प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इसी के साथ में जो हमारे खाद्यान्न आपूर्ति के परिवहन व्यय की 3580 करोड़ रुपए की योजना, उसको भी इसमें स्वीकृति दी गई है। इसी के साथ कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय में स्कूल शिक्षा विभाग में करीब अगले 3 वर्षों में एक सर्वे किया गया है और मैपिंग की गई है कि 100% हमारी एडमिशन की अगर हम स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर लाते हैं तो कौन कितने स्कूल चाहिए, और उनके आकलन के हिसाब से 315 स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नत करना तथा 214 हायर सेकेंडरी के नए स्कूलों को उन्नत करने का एक कार्यक्रम डिसाइड हुआ है, जो 3 वर्षों के अंदर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। और यह कैबिनेट के द्वारा इसमें करीब 635 करोड़ रुपए का व्यय स्वीकृत किया गया है। इसी के साथ किसान वर्ष जो मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया था, जो 2026 हम किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसमें किसानों को एक महत्वपूर्ण सौगात दी गई है कि मध्य प्रदेश में 0% के ऊपर किसानों को ऋण दिया जाता है। वह ऋण करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास बांटा जाता है। अभी उसमें शर्त रहती है कि रबी और खरीफ के अलग अलग ऋण को बैंक के अंदर चुकाना किया जाएगा। मध्य प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मंत्रालय में हिंदुस्तान कोका कोला ब्रेवरेजेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत रूपानी ने सौजन्य भेंट की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और निवेश संभावनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर कंपनी ने मध्य प्रदेश में तकरीबन 300 करोड़ रुपए के निवेश की योजना साझा की। माना जा रहा है कि इस निवेश से उद्योग, रोजगार और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। सशक्त उद्योगों के माध्यम से समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निवेश और उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों ने प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को नई पहचान दी। उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण, बेहतर बुनियादी सुविधाएं और निवेशक हितैषी योजनाओं के कारण देश विदेश की कंपनियां मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रही हैं। नए निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है। सरकार का लक्ष्य उद्योग, निवेश और विकास के जरिए प्रदेश को समृद्धि के नए शिखर तक पहुंचाना है।
उद्योगों के विस्तार के साथ भारत आज समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत अब दुनिया के प्रमुख निर्यातक देशों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। 38 देशों के साथ बड़े फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 79 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निर्यात, यह नए भारत की आर्थिक शक्ति का प्रमाण है। देश में बीते 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादन 6 गुना बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। निर्यात 8 गुना बढ़कर 3.3 लाख करोड़ रुपए हुआ और इस क्षेत्र में 25 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। वहीं मोबाइल निर्माण में 28 गुना वृद्धि और मोबाइल निर्यात में 163 गुना उछाल, यह भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित कर रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश भी नई उड़ान भर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियों को स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक नीति 2025, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को वैश्विक मानकों के अनुरूप कम करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए उद्योग संवर्धन नीति 2025, मेड इन मध्य प्रदेश को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति 2025, ड्रोन तकनीक के उपयोग और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025, सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सेमीकंडक्टर नीति 2025 और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाओं के लिए स्पेस टेक पॉलिसी 2025। साथ ही प्रदेश में जल्द ही स्टेट AI मिशन की शुरुआत होने जा रही है। इन पहलों के साथ मध्य प्रदेश भारत के औद्योगिक और निर्यात विकास में नई ऊर्जा जोड़ते हुए आत्मनिर्भर और विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ CM टुडे न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।